गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम प्रायिकता पढ़ रहे थे। प्रायिकता का जो पहला भाग था उसमें हमने बेसिक की बात की थी। प्रायिकता का जो दूसरा भाग है उसमें हमने क्वेश्चंस चालू किए थे। चैप्टर नंबर 18 के कुछ प्रश्न जो पासे और सिक्के से संबंधित थे। आज हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न हमारे शेष रह गए। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बेटा, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो होता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष, याद रखना है आपको ये। और एक होता है एलीप वर्ष। एक होता है एलीप वर्ष। ठीक है, इसको हटा दो एग्जाम्पल नंबर 3 को। पहले इसको लीप और एलीप को समझते हैं। एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है एलीप वर्ष। लीप वर्ष जो होता है इसमें होते हैं 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वैसे सामान्य आपने देखा होगा, सामान्य जितने भी वर्ष होते हैं उनको लीप वर्ष कहा जाता है और लीप वर्ष में अलीप वर्ष कहा जाता है। अलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन। ठीक है, और जो लीप वर्ष होता है इसमें कितने सप्ताह होते हैं? देखो 52 सप्ताह। 7 का भाग देके देखो, 52 सप्ताह और 2 दिन। और अलीप वर्ष में एक दिन कम होता है तो इसको लिखा जाएगा 52 सप्ताह 1 दिन। अब देखो, आपको बेटा छोटी क्लासों में पढ़ाया गया था कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। मैं भी कह रहा हूं कि सामान्यतः सभी वर्ष क्या होते हैं? अलीप होते हैं। हर 4 साल बाद एक वर्ष आता है जो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो लीप वर्ष जो होता है इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ये हर 4 साल बाद आता है। कैसे पता लगता है कि लीप होगा या अलीप होगा? जो भी आपका ईयर चल रहा है ना, जैसे ये 2020 चल रहा है तो आपने देखा होगा कि 2020 में 4 का भाग जाता है। 4 का भाग देके देखो, अगर साल में 4 का भाग जाए तो वो लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग जाता है 2020 में तो लीप था। अब चेक कर लो, इस बार फरवरी 29 दिन की आई थी, 29 डेज थे फरवरी के अंदर। अगले साल जो आएगा 2021 उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा तो वो लीप नहीं है, वो क्या है? अलीप है। अगले साल 365 दिन होंगे। ये जो वर्ष चल रहा है वो लीप वर्ष है। ठीक है, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। जिस साल के अंदर 4 का भाग चला गया उसमें 365 की बजाय 366 दिन होंगे, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो अब आप याद रखिएगा, लीप वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं? 366। अलीप वर्ष सामान्यतः यही चलते हैं। सामान्यतः 4 साल में 3 बार लीप ही आता है, सॉरी अलीप ही आता है 365 दिन वाला। ठीक है भाई, तो अब याद रखिए इसमें तो होते हैं 52 सप्ताह 2 दिन। याद रखना आप, 52 सप्ताह 2 दिन। मुझे कैसे पता लगा? एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 का भाग देके देखो आप 366 में, तो आप दोगे तो पूरा 52 पे जाएगा। तो 52 तो हो गए सप्ताह, बच गए जो वो दिन है। तो 52 सप्ताह 2 दिन। इसमें एक दिन कम होता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? 52 सप्ताह 1 दिन। तो हम अपने उदाहरण करते हैं। एक तो अपने उदाहरण लेंगे तीसरा, एक अपने उदाहरण लेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण हो रहा है। देखो क्वेश्चन है 5वां, आपकी बुक का क्वेश्चन 5वां और उदाहरण नंबर 3। तो देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सा वर्ष दिया गया है आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कितने दिन का होता है बताओ? 366 दिन का, जिसमें क्या होते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, अब 52 जो सप्ताह है ना, हर सप्ताह में प्रत्येक दिन एक बार आता है। ठीक है, सोमवार भी एक बार आता है, मंगलवार भी एक बार आता है, बुधवार भी, बृहस्पतिवार भी, शुक्र भी, शनि भी, संडे भी। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन एक एक बार आएगा। प्रत्येक दिन 52 बार आएगा। सोमवार भी 52 बार आएगा, मंगलवार भी 52 बार, बुधवार भी 52 टाइम। ठीक है ना, तो देखो सोमवार कितनी बार आएगा? 52 सोमवार निश्चित। ये तो निश्चित हो गया।
और जो चीज आपको पता है कि ये तो होगी, उसकी प्रायिकता कभी नहीं निकलेगी। अब बात किस पे आ गई, जो बच गए आपके पास में 2 दिन, यहां आ गई बात। अब ये 2 दिन फैसला करेंगे कि 53 सोमवार होंगे, 53 मंगलवार होंगे। तो आपको जो प्रायिकता निकालनी है, किसके निकालनी है, 53 सोमवार की। जरूरी नहीं है सोमवार पूछा जाए, मंगलवार भी पूछा जा सकता है, बुधवार भी पूछा जा सकता है, रविवार भी पूछा जा सकता है। घबराना नहीं है, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो इसको तो आप इसको तो डिस्कस करो ही मत आप। अब आप आ जाओ इस पर, क्या आ गया, 2 दिन। अब जो 2 दिन होंगे वो क्या होंगे, देखो इसके लिए कुछ स्थितियां आपके सामने बनेगी। आप कहोगे सर जो 2 दिन है ना, देखो दिन हमेशा लगातार आएंगे, ऐसे तो है नहीं। ये 2 दिन जो है, मान लो 52वां सप्ताह आज खत्म हो गया, ठीक है, तो अगले दिन वापस सोमवार आएगा कि नहीं आएगा। मान लो 52वां सप्ताह जब खत्म हुआ उस दिन रविवार था, अगला दिन क्या होगा, सोमवार, सोमवार से अगला दिन मंगलवार। यानी ये तो है नहीं भी 52 सप्ताह पूरे हो गए और जो 2 दिन शेष बच गए, एक सोमवार हो गया और एक शुक्रवार हो जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं, दिन तो लगातार चलेंगे। तो आप कहेंगे सर ये 2 दिन जो है ना, ये तो हो सकता है कि ये सोमवार या मंगलवार हो, या फिर ये 2 दिन जो है मंगलवार या फिर बुधवार हो, या फिर ये जो 2 दिन है ये बुधवार या फिर गुरुवार, या फिर ये जो 2 दिन है गुरुवार शुक्रवार भी हो सकते हैं, ठीक है। और यही 2 दिन जो आपके हैं ये शुक्रवार और शनिवार भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये 2 दिन जो है शनिवार और रविवार भी हो सकते हैं, और ये 2 दिन जो है रविवार और सोमवार भी हो सकते हैं। जहां से चले थे वापस वहीं आ गए ना, सोमवार से सोमवार तक आ गए। तो बताओ कितनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहेंगे सर कुल तो हो गए हमारे पास में कितने, 7। और अब आपको चाहिए क्या, अब ये देखिएगा आपका सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। 53 सोमवार पूछे तो आपको वो स्थितियां लेनी है जिसमें सोमवार है। अगर आपसे मंगलवार पूछे तो वो स्थितियां लेनी है जो मंगलवार है। अगर आपसे रविवार पूछा जाए तो आपने रविवार वाली स्थितियां लेनी है। अभी हमसे सोमवार पूछा गया है, तो एक तो इस देखो फर्स्ट वाले में सोमवार आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको एक सोमवार चाहिए, वो स्थितियां लेनी है, क्योंकि 52 तो फिक्स हो गए, एक सोमवार और चाहिए तभी तो 53 होंगे। और एक सोमवार आपको या तो पहली स्थिति दे सकती है या फिर ये 7वीं नंबर दे सकती है, इसके अलावा तो किसी में सोमवार नहीं है। तो आप कहेंगे सर सोमवार के जो अनुकूल है ना वो गई हमारे पास में 2 स्थितियां। अब बताओ अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता, तो आप कहोगे सर अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल कितने 2, कुल कितने 7। तो ये सवाल हो गया आपका लीप वर्ष का। इसी प्रकार हम सवाल देखेंगे किसका, लीप वर्ष वाला। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 5 करके दिखाता हूं आपको। बेटा कौन सा वर्ष दिया गया आपको, अलीप वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है, अलीप वर्ष, जिसमें क्या होता है 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। याद कैसे रखोगे, देखो लीप का मतलब होता है हिंदी में अधिवर्ष, अधि मतलब अधिक, जिसमें दिन अधिक होंगे वही तो होगा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और ये होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि 52 सप्ताह में प्रत्येक वार जो है वो 52 बार आएगा कि नहीं आएगा, 52 सप्ताह में आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है बेटा, 52 रविवार की। तो आप 52 सप्ताह में 52 रविवार क्या हो गए, निश्चित है, यानी 52
सप्ताह में 52 बार रविवार आएगा ही आएगा बेटा, क्योंकि हर सप्ताह में एक बार फिक्स होता है। ठीक है, ये तो हो गया, निश्चित हो गया। अब बच गया बेटा आपके पास में एक दिन। अब ये कुछ कर सकता है। ठीक है, अब ये एक दिन जो है ना, ये आपका क्या हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, ये आपका सोमवार भी हो सकता है, ये आपका मंगलवार भी हो सकता है। ये बेटा उसमें 2 दिन थे, सोम मंगल, मंगल बुध ऐसे लिया था, इसमें एक बार ही है बेटा। वो रवि हो सकता है, सोम मंगल बुध हो सकता है, कोई भी एक बार हो सकता है। वो बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये देखो जी, वार कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। अब आप कहते हो कि सर हमें पूरे के पूरे सिर्फ 52 रविवार ही चाहिए। कितने बार चाहिए आपको, 52 रविवार, यानी 53वां रविवार नहीं आना चाहिए। ऐसा दिन आप नहीं लेंगे जिसमें रविवार होगा। तो अगर आपको रविवार नहीं चाहिए तो आप कहोगे सर ये छोड़ दो, आप ये मत लेना। अब इनमें से कोई भी एक आ जाए, हमारा रविवार तो नहीं आएगा ना, रविवार तो 52 ही रहेंगे। 53 सोमवार हो सकते हैं, 53 मंगलवार हो जाएंगे, कोई एक बार जो भी आएगा इनमें से। अगर आप इस रविवार को छोड़ देंगे, उसके अलावा कोई वार लेते हैं, तो रविवार 52 ही रहेंगे, क्योंकि रविवार तो छोड़ दिया आपने। तो देखो अब आप कहोगे सर अनुकूल कितने हो गए, अरे 52 रविवार के अनुकूल कितने हो गए, 6, और टोटल कुल कितने गिन लो, कुल थे 7। तो आप कहोगे सर अभिष्ट प्रायिकता कितनी बेटा, अनुकूल बटा में कुल, ऐसे 6/7। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब इसी प्रकार इरेज कर दे बेटा इसको। एक कई बार क्या सवाल आता है आपके पास में, देखिए आप, यदि ए की प्रायिकता आपको दे रखी है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो आप। आपको ये कहा गया है कि ए की प्रायिकता जो है ना बेटा वो 0.65 है। कितनी है, 0.65 है। और अगर मान लो हां की प्रायिकता दे करके आपसे नहीं की प्रायिकता पूछी जाए, जब भी आपसे नहीं की प्रायिकता पूछी जाए तो आप एक में से हां की प्रायिकता घटा देंगे ऐसे। अब ए की प्रायिकता 0.65 दे रखी है तो ए नहीं की पूछी है, तो ए की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.65। बेटा घटाओ, चलो कितना आता है, 0.35। अब इसी प्रकार एक सवाल और लेना चाहूंगा मैं, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा बेटा पहले आप। ठीक है ना, अब देखो इसमें 2 खिलाड़ी है, राम और श्याम, जो शतरंज का मैच खेल रहे हैं। अब ये कहता है कि राम के जीतने की प्रायिकता, किसकी बेटा, राम की प्रायिकता। राम की प्रायिकता कितनी दे रखी है, बोलो 4/5। तो श्याम के जीतने की क्या होगी। तो देखिए जब आपको इस तरह से 2 व्यक्ति दे रखे हों और एक की प्रायिकता आपको दे दी जाए, दूसरे की आपसे पूछी जाए, तो एक में से पहले वाले की घटा देंगे, दूसरे वाले की आ जाएगी। दी हुई प्रायिकता को एक में से घटा दीजिए, दूसरे वाले की प्रायिकता आ जाएगी। तो आप कहेंगे प्रायिकता किसकी, श्याम की एक में से आप राम को घटा दो, यानी 1 माइनस 4/5। बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 1/5। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया, ये भी अटेम्प्ट कर लिया और वो एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। चलिए उदाहरण नंबर 4 क्या है बेटा, देखिए 12 टिकटों पर, देखो 12 टिकटें हैं, उन पर 1 से लेके 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक टिकट पे 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, 3, 12 टिकट प्रत्येक पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ है। 12 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आप कहेंगे कुल संख्याएं कितनी है आपके पास में, बताओ आप कहोगे सर 12। कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये कहता है कि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छता चयन किया जाता है। अब इनमें से कोई एक टिकट चुनेंगे आप, 1 से लेकर 12 तक की टिकट है आपके पास में, उस पर लिखी हुई संख्या के 2 का या 3 का गुणज होने की प्रायिकता। तो आप कहेंगे सर 2
या 3 का गुणज आपको लेना है। चलो पहले आप ना 2 के गुणज ले लो। चलो 2 के गुणज कौन कौन से हैं? वो गुणज वो होते हैं जिसमें 2 का भाग जाएगा, जिसमें 2 का भाग जाएगा वो 2 के गुणज होंगे। 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में, 10 में और 12 में। अब बारी आती है 3 की। अब वो गुणज लो जिसमें 3 का भाग जाए, ठीक है ना, वो संख्या लो जो 3 का भाग जाए, 3 का गुणज 3 का भाग जाए। 3 में जाता है, ले लिया 3 मैंने। चलो 3 के बाद 6 में जाएगा, तो आपको 6 तो पहले ही आ गया, अब दोबारा नहीं लेंगे। फिर 7 में नहीं जाता, 8 में, 9 में जाता है, 9 ले लो, और 12 हमने पहले ही ले लिया। तो गिन लो कितनी होगी, 2 4 4 8, कितनी हो गई? 8 होगी ना आपके पास में। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर 2 का या 3 का गुणज लेना था बेटा उन्होंने, सही है, 3 6 और 9 12। तो आप कहेंगे सर अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास में? अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? देखो 8 बटा में 12, 4 बटा में कितना बेटा? 6 रहेगा। सॉरी 2 4 की टेबल, 2 बटा में 3, ऐसे बेटा, ठीक है। तो हो गया आपके पास में। चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। चलिए उदाहरण नंबर 6 देखो क्या कह रहा है बेटा। उदाहरण नंबर 6 आपको एक थैले में एक सफेद, देखो सफेद कितनी है बताओ आप बेटा, सफेद कितनी है? 1, ठीक है। काली कितनी है बेटा? काली गेंदें कितनी है? एक थैले में 3 प्रकार की गेंदें हैं काली, और लाल कितनी है बेटा? तो मुझे तो आप ये बताओ कि कुल गेंद कितनी हो गई, मुझे तो ये बताओ आप पहले। कुल की आवश्यकता पड़ती है ना, 1 + 1 + 1 3 हो गई। अब प्रायिकता आपको निकालनी किसकी है? देखिए अब सुनीता बिना थैले के अंदर झांके, थैले के अंदर बिना झांके एक गेंद निकालती है। गेंद कौन सी होनी चाहिए बेटा? लाल। लाल गेंद की प्रायिकता आपको निकालनी है। क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लाल गेंद की आपको प्रायिकता बतानी है। तो आप कहेंगे सर अभिष्ट प्रायिकता तो आप मुझे ये बताओ अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल बटा में कुल। अनुकूल क्या है? कुल तो है 3, और अनुकूल कितनी है? अनुकूल किसको मान रहे हो आप? लाल गेंद को। लाल गेंद कितनी है आपके पास? अरे भाई लाल गेंद तो एक ही है ना, तो एक ही हुआ अनुकूल। तो कितना आ जाएगा? अनुकूल बटा में कुल, तो यह आ जाएगा 1/3। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। इसी तरह से आइए आप उदाहरण नंबर कितने पर? 8 पर। चलिए 8 नंबर उदाहरण आपको क्या कह रहा है देखिए। आप कहेंगे कि सर अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी, देखो एक गड्डी होती है ना, देखो एक गड्डी होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं। आप उसको ऐसे ऐसे करके आप फेंटते हो ना गड्डी को, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। अच्छी तरह फेंट करके मिक्स कर लिया आपने, ठीक है। अब आप कहोगे ताश के कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते कितने हैं ताश में बेटा? 52, तो कुल हो गया 52, ठीक है। अब अनुकूल की आवश्यकता है आपको। अनुकूल वो होता है जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी जाती है। किसकी प्रायिकता पूछी है आपसे? बादशाह की। तो बादशाह कितने होते हैं भाई ताश में, बोलो? अरे बादशाह कितने होते हैं? 4। तो अनुकूल कितना हो गया? 4। तो आप कहोगे सर अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल 4 बटा में 52 यानी 1/13, इस तरह से। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया। अब इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1 से लेके 17 तक आपको प्राकृत संख्या दे रखी है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 से। तो बताओ कुल कितनी संख्या है आपके पास में? 17, ठीक है। अब अनुकूल क्या है? जिसकी प्रायिकता पूछी जाए। किसकी प्रायिकता पूछी है? अभाज्य संख्या की। तो आप यहां लिखेंगे सर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी बेटा? अभाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5। देखो ऐसी संख्याएं
जिसके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो। एक तो 1 यानी 1 और एक वह स्वयं। जैसे 2 है तो 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं क्या, 1 गुना में 2, बताओ, और होते हैं 3 के 2 ही गुणनखंड होते हैं 1 गुना में 3। 4 को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसके गुणनखंड 1 तो है, इसके अलावा इसका गुणनखंड खुद के अलावा 2 भी तो है ना इसका। यानी ऐसी संख्या है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो स्वयं। अब जैसे आप 6 को नहीं ले सकते, अभाज्य में ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य थी, ये अभाज्य थी, 6 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो देखो 1 और स्वयं के अलावा 2 व 3 भी तो इसके गुणनखंड का काम कर रहे हैं, तो इसलिए अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं में शामिल किया जाएगा पहले 2, 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आएगी 7, 7 के बाद बेटा 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, फिर आएगी सीधी 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में सीधा ही 17। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा बताओ प्रायिकता कितनी हो गई, अनुकूल बटा में कुल। अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल। अनुकूल कितनी बेटा, जोड़ो इनको, सॉरी गिनो इनको, अरे अभाज्य संख्या ही तो अनुकूल हुआ ना, तो गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गई अनुकूल घटनाएं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 7, और कुल कितनी थी 17, तो आंसर आ गया 7/17। तो ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जो प्रश्न चैप्टर 18 के शेष रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।